क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्टील आर 10 मीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज। हमें कहा है कि स्टील है जिसकी लेंथ कितनी बचा 10 मीटर और ब्रेथ है 2.4 सेंटीमीटर। अब ये स्टील किस शेप में है बच्चा? रेक्टेंगल की शेप में, क्योंकि जब भी लेंथ और ब्रेथ दी होगी तब ये मान के चलते हैं कि ये रेक्टेंगल है। एक स्टील इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल और हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ दी है 10 मीटर और ब्रेथ दी है 2.4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ। रेशियो निकालना है लेंथ का ब्रेथ के साथ। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। रेशियो निकालने के लिए हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं 10 मीटर अपॉन 2.4 करेंगे, लेकिन बच्चा रेशियो निकालते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो दोनों क्वांटिटीज हैं जैसे लेंथ और ब्रेथ है इधर क्वांटिटीज, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब इधर जो लेंथ है वो किस में है? मीटर में, और जो ब्रेथ ऑफ द स्टील है वो किस में है? 2.4 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और हमें पता है बच्चा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? अगर 1 मीटर में 100 है तो 10 मीटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 सेंटीमीटर होंगे। ओके, तो लेंथ हमारी 1000 सेंटीमीटर हो गई और ब्रेथ 2.4 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम हो गई तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1000, क्योंकि लेंथ 2 ब्रेथ है तो लेंथ न्यूमरेटर में आएगी, लेंथ पहले आ रही है और ब्रेथ बाद में आ रही है, तो ब्रेथ को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो लेंथ 1000 अपॉन ब्रेथ 2.4। अब इसमें बचा ध्यान दो, डिनोमिनेटर में हमारे पास डेसिमल है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए पहले हमें डेसिमल को हटाना होगा। डेसिमल कैसे हटाएंगे? न्यूमरेटर में जो 1000 है पहले उसको एज इट इज लिख दो और डिनोमिनेटर में से जैसे 2.4 है ना, इधर से डेसिमल को हम हटा देंगे। अब हम ये देखेंगे कि आफ्टर डेसिमल कितने प्लेसेस है? ओनली वन प्लेस, एक प्लेस है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अब लोएस्ट टर्म करते हैं बच्चा इसकी, जैसे 10 और 24 दोनों 2 से डिविजिबल है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 1000 और 12 दोनों 4 से डिविजिबल है, तो हम पहले 4 से ही दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1000 को 4 से करेंगे तो 250 आएगा और 12 को 4 से करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या हमारे पास सम बना? 250 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3, और अगर हम 250 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है 1250। 250 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1250 अपॉन 3। हमारा रेशियो हुआ 1250 रेशियो 3। बट बच्चा इसमें हमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी 1250 रेशियो 3, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बच्चा कुछ गलती है। क्वेश्चन में गलती है या ऑप्शंस में गलती है, तो आंसर जो होगा ना यही रहेगा। लेकिन अगर हमें जो आंसर इन ऑप्शन में से लेना है तो हमें क्या करना होगा, इस सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर मीटर मार्क करना होगा। हो सकता है यही मिसप्रिंटिंग रही हो। तो अगर हम ऐसे करते हैं ना 10 मीटर और 2.4 मीटर लेते हैं तो हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम रेशियो कैसे निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ का? 10 अपॉन 2.4 कर देंगे। ओके, अब डेसिमल हटाने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे और डेसिमल हटा देंगे डिनोमिनेटर से। अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लो, लाइक 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। अगेन 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। और अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और डिनोमिनेटर में 6, तो 25 रेशियो 6। तो इस केस में बच्चा हमारा आंसर ऑप्शन बी हो सकता है। तो हो सकता है ये मिसप्रिंटिंग रही हो, यहाँ मीटर हो, इसलिए हम यूनिट कन्वर्जन के बिना इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर बच्चा हम 10 मीटर 2.4 सेंटीमीटर लेते तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 मीटर को इनटू सेंटीमीटर। उसके बाद हम रेशियो निकाल के हमारा आंसर जो मैंने निकाला 1250 रेशियो 3 आएगा। तो इस तरह से बच्चा ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है।